संभल की जो एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है, वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस वाले मुस्तैदी से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहां पुलिस ने गश्त की है। शांति कमेटी के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक भी की है और जुमे के दिन 14 मार्च को होली पर सुरक्षा का जायजा लिया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक दिन पहले ही पीस कमेटी के साथ एक बैठक की, जिसमें होली पर सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया और असामाजिक तत्वों को एक चेतावनी भी दी। संभल हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन उपद्रवियों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। होली से पहले आज भी जुम्मा है और इसे लेकर प्रशासन मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस वाले तमाम आने जाने वाले रास्तों पर नजर रखे हुए हैं ताकि उपद्रवियों से निपटा जा सके। संभल की जामा मस्जिद में आज दोपहर 1:38 पर जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज रमजान का पहला जुम्मा है और उससे पहले देखिए जब नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी उससे पहले यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो कड़े किए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो जो मस्जिद के जो मुख्य द्वार है उसके एक साइड में RRF के जवानों की जो तैनाती की गई है और ठीक दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो पुलिस और PAC के जवान है उनकी यहाँ पर जो तैनाती जो यहाँ पर जो कर दी गई है। यहाँ पर सुबह से ही जो PAC और पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। थाना प्रभारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। इसी तरह से संभल में जिस तरीके से हर शुक्रवार को बेहद कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए जाते हैं, लेकिन आज जब रमजान का पहला जुम्मा है तो उसी के लिए एक बार फिर बेहद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए कितनी संख्या में जो RRF के जवान हैं वो यहाँ पर आपको जो खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी के अलावा जो आगे रास्तों पर बैरिकेडिंग्स की गई है, जो इस रास्ते पर आने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है जो आगे जाकर के माहौल खराब कर सकता है। तो इसी तरह से संभल में आज जिस तरीके से दोपहर में जुम्मे की नमाज इस मस्जिद के अंदर जो पढ़ी जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो भी मजिस्ट्रेट्स हैं, जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो पुलिस PAC के जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और फिलहाल हर तरीके की जो गतिविधि है उस पर नजर रखी जा रही है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। अभिनव माथुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिनव, जिस तरीके से अनुज चौधरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेवर तीखे थे उनके, लेकिन विपक्ष के वो निशाने पर आ गए। ये कहा गया कि वो CM की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा किसी CEO को नहीं कहना चाहिए था। आप बताइए सुरक्षा के बारे में क्या कुछ है, लेकिन कम से कम 2 टूक चेतावनी मत दीजिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये रमजान के दौरान जो है ये पूरे होली का त्योहार जो पड़ने वाला है और उसको लेकर के जो संभल जिले में पहले DIG के द्वारा दौरा किया गया और उसके बाद कल पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसके अंदर स्पष्ट संदेश जो है दिया गया कि किसी भी हाल में माहौल नहीं खराब करने दिया जाएगा। लेकिन आज जो है शुक्रवार का दिन है और जुम्मे की नमाज जो है रमजान के पहले जुम्मे को जो है इसी मस्जिद के अंदर जो पढ़ी जानी है और आप देख सकते हैं देखिए यहीं से अभी कुछ ही देर में जो नमाजी हैं वो पहुंचना जो शुरू होंगे अंदर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए PAC और पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और यहाँ पर खुद एडिशनल SP देखिए इस साइड में जो है यहाँ पर वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जो जायजा लेने के लिए यहाँ पर जो पहुंचे हैं और फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था आज रहेगी वो देखा जा सकता है। उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके के आज जो सर सुरक्षा इंतजाम यहाँ रहने वाली है? पूर्व की भांति इस विवादित स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और आसपास CCTV के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है और सभी बिंदुओं पर फोर्स तैनात है। सकुशल जुमा की नमाज अदा करवाई जाएगी। तो ये एडिशनल SP शीर्षन थे जिन पर फिलहाल कहना है कि फिलहाल संभल में जिस तरीके से आज शुक्रवार की नमाज अदा की जाएगी उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो सुबह से ही कड़े रखे गए हैं। एक तरफ RRF के जवानों की तैनाती की गई है, दूसरी तरफ पुलिस और PAC के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कुछ सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी इस पूरे इलाके में तैनात है, जिससे कि किसी भी गतिविधि पर हर गतिविधि पर नजर इंतजाम है। जुमे की नमाज को लेकर बहुत शुक्रिया अभिनव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संभल पुलिस के CO अनुज चौधरी, जिनकी तस्वीरें भी आपने देखी, उन्होंने पीस कमेटी के साथ बैठक की और बताया कि होली को लेकर पुलिस का प्लान क्या है और इस दौरान उन्होंने अपील भी की कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करें। मेरा मानना है यहाँ के जो मस्जिद लोगों की वजह से वो नुकसान भुगतना पड़ा। कुछ बेचारे आपस में उसका शिकार भी हुए, कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए, कुछ मरे भी हैं। तो ये समस्या आप लोगों की खुद की दी हुई है, मतलब ये प्रशासन की समस्या नहीं है दी हुई, क्योंकि प्रशासन ने हर प्रयास किया शुरू से लेकर आखिर तक, स्टेप बाय स्टेप आपको बुला के बताया। इसीलिए हम पीस कमेटी की मीटिंग करते हैं। मेरा मानना यह है यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो।
जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखेगा भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। तो सीओ अनुज चौधरी ने यह भी कहा कि जुम्मे के दिन ही होली है, तो उन्हें जिन्हें जो है रंग से परहेज हो, वो घरों से बाहर ना निकले, घर में ही नमाज पढ़ें। और लगे हाथ उन्होंने उपद्रवियों को संभल हिंसा का हवाला दिया और कहा कि प्रशासन किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेले। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ी है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। वहीं संभल के सीईओ अनुज चौधरी के इन बयानों को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी ने अनुज चौधरी के बयान को असंसदीय भाषा बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव ना हो, लिहाजा अफसर के बयान को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जिस भाषा का इस्तेमाल संभल सीओ कर रहे हैं वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सदन में जिस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसका असर कहीं न कहीं अधिकारियों पे भी पड़ रहा है। रमजान का महीना भी है और होली का पर्व भी है। इसको दोनों संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपसी सामंजस्य, भाईचारा के साथ मनाने का काम करें। और जिन लोगों को कतिपय लोगों को रंग डालने से परहेज होता है और उसको लेकर के कभी कभी छुटर-पुटर घटनाएं हुआ करती हैं। हालांकि लोग खुद ही बड़ा संवेदनशील लोग हैं, ऐसे लोग घरों से निकलते ही नहीं उस दिन जब रंग का समय दोपहर बाद तक का होता है, और दोपहर बाद रंग खत्म हो तभी अपने काम से निकलते हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि ऐसे लोग जो रंगों को पसंद नहीं करते या रंग डालना स्वीकारता नहीं है, उन्हें उन रंगों से परहेज है, ऐसे लोग उस दिन घरों से न निकलते हुए सहयोग करने का काम करेंगे तो ये बड़ी कृपा उनकी होगी।